ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए, साधु भी भूखा ना जाए। कबीर की पत्नी, कबीर का बेटा, कबीर की बेटी गृहस्थ संतोष था जीवन के अंदर। कहते हैं एक बार कबीर ने पगड़ी बनाई और माल बाजार में गए, 2 आने की पगड़ी, कोई लेने को तैयार नहीं। उसकी बेटी ने कहा, पगड़ी बिकी नहीं, कबीर वापस आ गए। बेटी कहती मैं बेच के आती हूँ। वो गई बाजार में, वो 2 टके की नहीं, वो 60 टके की पकड़ी बेच के आ गई। कबीर ने कहा ये क्या किया तुमने? कहते आपने 2 टके की कहा, मैंने 9 टके की कहा, सौदा 60 टके में हो गया, 60 टके में बिक गई। कबीर कहता सच को दुनिया नहीं पहचानती, माया के पीछे लगती है। ये संसार, ये माया महाठगनी, ये माया है ना, ये ठगती है, लगता है एक चारों। और ऐसे थे कबीर जो आपकी मानदेय से संतुष्ट रहने वाले व्यापारी के लिए वो दुकान उसके लिए मंदिर हो जाती थी। तो भगवान ने कहा तुम घर में रहो, कोई हर्जा नहीं है, घर में रहो, घर में रह के तुम बहुत सेवा कर सकते। देखो तुम्हारी कमाई का हिस्सा केवल अपने लिए नहीं है, तुम्हारी कमाई परिवार के लिए है, तुम्हारी कमाई का हिस्सा राज्य के लिए भी है। राज्य को जब कोई ज़रूरत पड़ती है, राजा जितना मर्जी आपसे ले सकता है। महाराणा प्रताप भामाशाह आज प्रसिद्ध है, खजाना 12 वर्ष का जो उनके पास था सारी अशरफियाँ लुटा दी, और अकबर के आगे महाराणा प्रताप झुका नहीं, खड़ा रहा। भामाशाह की याद आती है। आज सारी संपत्ति दे दी देश के लिए। हम गए थे माउंट आबू भी, मंदिर बन रहा था, मंदिर छोड़ दिया उसने, सारा पैसा देश की रक्षा के लिए लगा दिया। तो आपकी कमाई देश के लिए, अपने लिए है। कोई रोगी, कोई वृद्ध, उनके लिए है। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, वो आपकी कमाई पर निर्भर करते हैं। हम जो भी आहार पानी लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, मकान लेते हैं, वो आपकी कमाई से ही लेते। ये मकान बनाया, हमारा मकान नहीं, तुम्हारा ये भाई, तुमने खरीद के दिया, हम रह रहे हैं। रोटी लाते आपके घर से लाते, कपड़ा लेते हैं आपसे लेते हैं, पर हम मज़े में हैं, आनंद में, कोई चक्कर नहीं, ना जीएसटी का, ना सेल टैक्स का, ना किसी का कोई चक्कर नहीं, मज़े में रहते। तो कहने का अर्थ है त्यागी व्यक्ति सुखी रहता है। जितना तुम घर में रहो, पर ऐसे रहो कमलवत की तरह रहो। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा, बेटे को सब कुछ दे दिया, और जो घर में बेचारा काम करता है तुम्हारा, जो तुम्हारी सेवा करता है 24 घंटे, उसको भी अपना बेटा बनाओ। बेटा बनता तुम्हारा 2 बेटे 4 बेटे, यदि वो भी काम करता, उसको अपना बेटा बना लो। यदि 2 की जगह 4 होते फिर क्या करते?
फिर क्या करते? सोचो जरा। बहुत कम दृष्टि जाती है, मैं देखता हूँ, नहीं दिया जाता। बेटे को, आपकी बात नहीं मैं कहता, मैं बहुत जगह देखा है, बेटे को तो छाती पे रख के ले लेते हैं, नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, हाथ जोड़ के बेटे को दे देते हैं। ये राजा महाराजा ने यही किया, कैद कर दिया, कुछ नहीं कर सके। चाहे औरंगजेब ने किया, चाहे पूनक ने श्रीनक को किया। श्रीनक मगध का सम्राट, धूती बोलती थी, अंत में कुछ नहीं कर सका, मर गया जेल के अंदर, जहां जा भी मर गया। देखो, भोग दुख ही देते हैं, सुख नहीं देते। सुख आपके भीतर है। सुख कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पास मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था, व्यवधान, अक्रिय, अक्रिय, मन को काम नहीं देना। मन को भी कैसे आपको कोई काम नहीं देना? विचार उठे मन पर, रोक लगा दो, वर्तमान क्षण में आ जाओ, श्वास को ध्यान करो, सोहम का ध्यान करो, या भेद विज्ञान करो, जड़ और जीव का भेद। जितना भेद ज्ञान परिपक्व हो जाएगा, आपको कर्म नहीं लगेंगे। ये साधना मामूली नहीं है। जितने गहरे शिविर करोगे, डूबोगे, भगवान प्रति पल प्रति क्षण भेद विज्ञान में रहते हैं। इतना भेद विज्ञान परिपक्व हो गया, जड़ और जीव का भेद हो गया, जड़ को अलग कर दिया, जीव में स्थित हो गए। जीव तो अक्रिय है, जीव अपने स्वभाव में आ जाओ तो क्रिया लगती नहीं। विभाव में है तो संसार में है, स्वभाव में है तो मोक्ष में है। बस मात्र 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 जीव अपने स्वभाव में रहे। कठिन है, आसान नहीं है। कई बार आप ध्यान करते हैं, मन नहीं लगता, क्योंकि मन को हमने ही पाला पोसा है, मन को हमने ही बड़ा किया है। आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता तो आपने बेटे को महत्व दिया, आपने बेटे को आज़ादी दी, अपना हक उसको दे दिया, अब बेटा नहीं सुनता। ऐसे ही अक्रिय सिद्धि, कोई विचार लाना ही नहीं मन के अंदर, अपने में स्थिर होने का प्रयास करो। 10-10 मिनट का भगवान ने करवाया था, 10 मिनट में देखो कितने विचार आ रहे हैं। टाइमर लगा लो, आजकल तो टाइमर आते हैं, 10 मिनट में कितने विचार आए, दोबारा देखो कितने विचार आए, फिर देखो कितने विचार आए। फिर ध्यान करते करते श्वास को देखो, सोहम को देखो, आत्मा के गुणों का चिंतन करो। और ये नहीं कि आंखें बंद करके ध्यान करना, बस 24 घंटे ध्यान करो। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो। और भेद ज्ञान जब आप सैर करते हैं, 2 तत्व अलग अलग कर दो, जड़ और जीव का भेद। शरीर सैर कर रहा है, अपने में स्थित रहो, किसी को देखो ही ना, और सब में आत्मा ही देखो। मैं, ये पुरुष, ये स्त्री, ये छोटा, ये बड़ा, ये काला, ये गोरा, ये मेरा, ये तेरा, छोड़ दो। सब में समान आत्मा। भगवान समोसरण में आत्मा ही देखते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, किसी की चर्चा ही नहीं करते। भगवान के समोसरण में राजा आता, मंत्री आते हैं, इंद्र आता है, इंद्राणी आती है, और साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सब आते हैं भगवान के समोसरण में। पशु पक्षी भी आते हैं, भगवान सबको समान उपदेश देते हैं। जीवात्मन, बस केवल जीव का ध्यान करो, जीव का चिंतन करो, जीव में रमन करो। जितना सुख जीव में है, अष्टगुणों की संपदा तुम्हारे पास है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। और आत्मा अमूर्त है। आत्मा का शरीर है ही नहीं, अक्रिय है, और आत्मा का वजन भी नहीं, अगुरु लघु, अमूर्त। और यही सत्य है, क्षायक समकत, और यही सिद्ध गति में जाएगी आत्मा। ये तुम हो, ये मैं हूँ। तुम्हारे भीतर वही गुण है जो मेरे भीतर है। महावीर ने कहा, अप्पा सो परमप्पा। ये शरीर में जो अशुचि भरा देह है, 9 द्वारों से गंदगी निकलती है, पर आत्मा शुद्ध है इसके अंदर। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा शुद्ध थी, है, रहेगी।
अष्ट गुणों से कहीं भी चली जाए आत्मा, चाहे नरक में चली जाए, चाहे पशु पक्षी बन जाए, चाहे मनुष्य बन जाए, स्त्री पुरुष नपुंसक, चाहे देवगति में जाए, आत्मा शुद्ध है। किसका चिंतन करना? आत्मा के गुणों का चिंतन करना। एक एक गुण का चिंतन करो। अब रात को नींद नहीं आती, चिंतन करो आत्मा। हम अपनी बात करते हैं, सब मुनियों ने लोच करवाई, आपको हैरान होगा ये क्या हो गया, 1 घंटे में काम हो गया, 1 घंटे में काम हो गया। और इतना बस सुख आया भीतर, भगवान की कृपा से भेद ज्ञान किया। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ये लोच क्यों भगवान ने बताई? क्यों बताई? कि ये जो देह है ना, ये शरीर है ना, इसकी आसक्ति को तोड़ो। ये खाल है शरीर, जितना तुम इससे टपा लोगे कर्मों की नजरा हो जाएगी। इसलिए बार बार भगवान ने कहा साधु को लोच करवाना और जो भी भिक्षा लाना, ये सारा जो है ना कर्म काटने का तरीका है। और लोच करते करते भेद ज्ञान करो तो अनंत कर्मों की निरा होती। उस समय याद करो गस्वकमाल को, याद करो महावीर को, कैसे सिर पे अंगीठी रखी थी, कितनी वेदना हुई होगी, पर वो कैसे शांत रहे। करते करते क्षप क्षण चढ़ते चढ़ते केवल ज्ञान हो गया। महावीर को एक ही रात्रि में 20 उपसर्ग आ गए भगवान को। अपने में स्थित रहे। यही है कि जब जीव अपने में स्थित हो जाता है तो बाहर के कष्ट भूल जाता है, शरीर के कष्ट भूल जाता है और अपने में स्थित हो जाता है, और वो सुख प्रकट होता है भीतर। सुख भीतर प्रकट होता है। जितना तुम वेदना में रहोगे उतना सुख बढ़ता है। प्रकट करके देखो। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मुझे डॉक्टरों ने कहा भाई ए राजा, मैं कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। मैं व्हीलचेयर पे गया, ऑपरेशन हुआ 4 घंटे का। ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है, तो आराम से गया और 4 घंटे के ऑपरेशन में वापस आ गया। उस दिन मेरा उपवास था, नेचुरली उपवास था। अगले दिन पालना कर लिया, ठीक हो गया। अब बिल्कुल दर्द ठीक है, कभी कुछ नहीं हुआ। 13 में ऑपरेशन हुआ था, 10 साल हो गए। उस दर्द में जब भी आप अपने में स्थित रहोगे तो अनंत कर्मों के नहीं रहोगे। कभी हाय मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरा कोई सुनता नहीं, मेरे पास कोई बैठता नहीं, और कर्म के बंधन। ये अवसर होता है, ये अवसर जब कोई आपको पूछे ना, आप अपने में स्थित हो जाओ। ये कितने कष्ट मैंने जब नरकों में था, कौन मेरे पास था, जब पशु बना किसने मुझे पूछा, आज क्यों मैं अपेक्षा करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ बार बार। मैं सीढ़ियों से गिर गया था, 3-4 सीढ़ियों से गिर गया था और मुझे उठा ही नहीं जाता मेरे से। श्री मुनि जी ने पकड़ के उठाया, इतना पीड़ा उठी ज़्यादा। दूसरे दिन हॉस्पिटल में गए, संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर को बुलाया गया। उन्हें कहते एम्बुलेंस में ले जाओ। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे जाएंगे। निशांत मुनि शुभम मुनि ले गए, वहाँ भी 15-20 दिन रहे। देखो कष्ट तो आता है, ऐसा शरीर को कष्ट आता है। आप भेद करो, ये भेद विज्ञान की साधना में प्रत्यक्ष कह रहता हूँ। कष्ट होता है शरीर और आत्मा को, इतना भीतर से सुख बढ़ता है, अनंत कर्मों की निगरा होती, अनंत कर्मों की निगरा होती। मुझे निशा ने कहा मैं भगवान से मंगल पाठ सुना दूँ। मैं कसम, भगवान की कृपा हो गई, अनंत अनंत सुख बढ़ गया, भगवान का संबल मिल गया। जब तुम अपने में स्थित रहोगे विशेष विशेष कृपा होती है। घबराना नहीं। कोई कष्ट आता है तो तुम्हारे भले के लिए आता है। 2-3 महीने हुआ, फिजियोथेरेपी भी ले ली, सब ले लिया, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए। कष्ट आता है चला जाता है, घबराना था। जब कष्ट को तुम एक वरदान समझ लेते हो तो तुम अनंत कर्मों की निर्जरा कर लेते। ये अवसर होता है जीवन में आने का। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।
नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो अवज्यायानंग नमो लोए सब साहुनंग धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।